फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर गौरव सर का सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और उसके देखिए जस्ट बाद ही मैं अपना सेशन आपके सामने लेकर आ गया हूँ, है ना। आपने रीजनिंग पढ़ ली, अब इंग्लिश की बारी है और बस मेरे ही बाद धर्मेंद्र सर लेकर आएंगे मैथ्स का सेशन। ठीक है, तो आपकी ऑल इन ऑल लर्निंग होती जाएगी। और जैसे क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही थी ऑफलाइन, वैसे ही बैक टू बैक क्लासेस आपको मिलती जाएंगी और आपकी लर्निंग फास्ट पेस पे होती रहेगी। ठीक है, बस आपका एक सहयोग, बस छोटा सा क्या चाहिए, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। जितना ज्यादा हो सके आप वोकल रहें, है ना। अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहें, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे वो आप फेसबुक पे एंगेज रहें, चाहे आप अपने यूट्यूब सेशन जब आप देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में एंगेज रहें, है ना। किसी तरह से आप एंगेज रहें ताकि आपका मैसेज हम तक, है ना, लाउड एंड क्लियर पहुंचता रहे, हमको मिलता जाए और उसी के तहत फिर हम अपनी आगे स्ट्रैटेजी, है ना, बिल्डअप करते रहें जिससे आपको ग्रेटर बेनिफिट मिल सके। ठीक है, या आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपना आज का सेशन शुरू करता हूं। सो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को स्टडी किया। हमने देखे कौन कौन से उसमें पॉइंट्स थे, है ना, जो हमारे मेन एग्जाम्स में, हमारे एग्जाम्स में काम आ सकते हैं, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेन हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। अगर आप सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो ऑलमोस्ट पूरी ग्रामर को कवर कर लेता है। ठीक है, तो चलिए फिर पार्ट 3 की बात करते हैं और उससे पहले कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं कौन कौन से हमने पॉइंट्स पार्ट 1 पार्ट 2 में स्टडी किए थे, जिससे जो व्यक्ति फर्स्ट डे इसको देख रहा है ना, उसको एक ग्लिम्स मिल जाए, झलक मिल जाए कि पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या हुआ था। और अगर उसको इंटरेस्टिंग लगे तो वो पार्ट 1 पार्ट 2 को जाकर देख सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 को एक बार फिर से रिकैप करते हैं जो हमने सीखा था, समझा था। तो सबसे पहले चीज जो हमने सीखी थी वो थी आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? ठीक है, तो सब्जेक्ट वो व्यक्ति है जो काम कर रहा है सेंटेंस में, द डूअर ऑफ द एक्शन, या फिर वो पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल हो सकता है जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। ओके, दूसरा वर्ब क्या होता है? तो वर्ब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से दो में कैटेगराइज कर लीजिए, या तो वो एक हेल्पिंग वर्ब है या तो वो एक प्लूरल वर्ब है, माने एक वचन या बहुवचन। ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी सिंगुलर की प्लूरल की? एक बात और उसमें बता देता हूं आपको मैं कि जो रूल इसमें चलता है बेसिक वो ये है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में चाहिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में चाहिए प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो पहचान कैसे हो सिंगुलर प्लूरल नाउन या वर्ब की? तो अगर नाउन को मैंने बोला सिंगुलर या प्लूरल, तो प्लूरल में जैसे मैंने बोला नाउन को तो उसमें एस या ईएस ऐड किया जाएगा। जैसे बॉय के संग में बॉय सिंगुलर है तो बॉयज प्लूरल हो जाएगा, BOYS। ऐसी गर्ल, GIRL गर्ल, ये सिंगुलर है, और GIRLS गर्ल्स ये प्लूरल है। ठीक है, ऐसे ही सिटी, CITY सिटी, इसमें CIT अब वाई की जगह लगाएंगे आई और आगे जोड़ देंगे ES, तो ये हो जाएगा सिटीज, ये हो गया प्लूरल। तो नाउन में जब हम एस या ES को ऐड करते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल। लेकिन वहीं वर्ब की बात की जाए तो जब उसमें हम एस या ES को ऐड करते हैं तो वो कहलाता है सिंगुलर। जैसे गो प्लूरल है और GOES गोज ये सिंगुलर है। टेक, TAKE टेक ये प्लूरल है। टेक्स, TAKES टेक्स ये सिंगुलर है। तो वर्ब में SES ऐड करके बनाते हैं सिंगुलर, और वहीं नाउन में SES ऐड करके बनाते हैं प्लूरल। ओके, देन उसके बाद रूल नंबर 1 था कि अगर हम दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो हमें जो वर्ब चाहिए होता है वो चाहिए होता है प्लूरल। ओके, फिर रूल नंबर 2 था जब दो नाउन्स को हम यूज करते हैं और उन्हें एंड के साथ में जोड़ते हैं लेकिन हम उनको एक ही पर्सन या एक ही थिंग मान के चलते हैं तो आर्टिकल द या फिर एडजेक्टिव माय, योर, हिज, हर ये एक ही बार इस्तेमाल होंगे, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि दोनों पर्सन अलग, दो जो दिख रहे हैं नाउन वो अलग अलग पर्सन है, अलग अलग थिंग है, तो दा भी दो बार आएगा और ये एडजेक्टिव्स भी दो बार आएंगे। एक बार के एक का मतलब हुआ सिंगुलर वर्ब चाहिए और दो बार का मतलब हुआ प्लूरल वर्ब चाहिए। ओके, देन रूल नंबर 3 था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट को आपने एंड से ज्वाइन किया है और साथ में ईच और एवरी लगाया है, माने उन सब्जेक्ट के पहले यहां पे आपने ईच और एवरी का इस्तेमाल किया है, तो आपको साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। देन रूल नंबर 4,
अगर आपने पर्सनल प्रोनाउन माने आई, वी, यू, ही, शी, दे या नाउन को ज्वाइन किया है और या नॉर के साथ में, तो वर्ब है ना, क्या होगा, वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नियर टू द वर्ब, माने वर्ब के जो पास का जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। देन रूल नंबर 5, मॉडल्स। मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, शुड, वुड, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू, ऑट टू। ठीक है। उनके बाद का जो भी वर्ब आप यूज करते हैं वो होना चाहिए प्लूरल, माने एस ई एस के बिना। ठीक है। और इन्फिनेटिव का रूल भी यही था कि अगर 2 प्लस वर्ब आपको दिखाई देता है तो ये वाला जो वर्ब होगा ये भी होना चाहिए प्लूरल, माने टू प्ले, टू ईट, टू सिंग, टू डांस, ना कि टू ईट्स, टू प्लेज, है ना। टू प्लेज बोलोगे तो या लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे हमारे रूल्स जो पिछले 2 है ना पार्ट में हमने डिस्कस किए थे। तो बढ़ते हैं आगे। तो आज का जो रूल है वो भी मॉडल के बारे में ही है, और मॉडल में 2 मॉडल्स हमने समझने हैं आज, डेयर और नीड। ठीक है। तो डेयर और नीड को अगर मैं नॉट के साथ में लिखता हूं तो ये एक मॉडल कहलाता है। ठीक है। सिर्फ डेयर नहीं, अगर आपने नीड को भी नॉट के साथ में लिखा है तो मॉडल कहलाएगा, और बिना नॉट के अगर आपने लिखा है तो वो एक मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक है। वो एक मेन वर्ब कहलाएगा। अगर आपने डेयर और नीड को नॉट के बिना लिखा तो मेन वर्ब कहलाएगा, और नॉट के साथ लिखा तो मॉडल कहलाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही डेयर नॉट कम नियर मी। अब आप बताइए इसमें वर्ब कौन सा है। तो ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया, है ना। डेयर नॉट ये आपका वर्ब हो गया, और कम इसमें वर्ब हो गया। अब बताइए जरा दोनों में से मेन वर्ब कौन सा है। तो आंसर है मेन वर्ब तो कम है ना। डेयर नॉट तो मॉडल है, तो ये आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ऐसे आगे देखिए, शी नीड नॉट कॉल मी। तो इसमें कॉल जो है वो मेन वर्ब है, और नीड नॉट इसमें हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब माने एच बी, और मेन वर्ब माने एम बी। ठीक है। फिर ही डेयर्स, तो ही सिंगुलर है तो हमने एस के साथ में लिखा हुआ है डेयर को। ऐसे ही नीड्स, ही सिंगुलर है तो हमने नीड में एस लगाया। दे प्लूरल है तो डेयर से एस हट गया, और नीड से भी एस हट गया। ठीक है। तो रूल समझने वाला यहाँ पर यह है कि अगर आपने मॉडल का इस्तेमाल किया तो मॉडल के बाद का जो भी आप वर्ब लिख रहे होंगे वो कैसा होना चाहिए, ये आपको मैंने बताया था अभी, वो होना चाहिए प्लूरल। ठीक है। देख लीजिए, अब ही सिंगुलर था तो यहाँ पे आपने डेयर में एस नहीं लगाया, क्योंकि मॉडल के संग में एस एस लगाते नहीं है। ठीक है। लेकिन डेयर के बाद जो वर्ब आप यूज करेंगे उसमें भी एस एस नहीं यूज करेंगे। ऐसे शी के साथ देख लीजिए, है ना, कॉल की जगह कॉल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने ऐसे लिखा होता है वह मेरे पास आता है, तो क्या लिखते हैं, ही कम्स नियर मी। ठीक है। ही कम्स नियर मी लिखा जाता अगर मैं ये कहता है वह मेरे पास आता है। अभी क्या बोल रहा है वो, अभी कह रहा है कि वो मेरे पास आना जाए, है ना, उसकी हिम्मत ना हो मेरे पास आने की। ऐसे ही शी नीड नॉट कॉल मी का मतलब हुआ कि उसे मुझे कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि वह मुझे कॉल करती है तो क्या कहा जाएगा, शी कॉल्स मी। शी कॉल्स मी, तो यहां पे एस और यहां पे एस हमने ऐड क्यों किया, तो आंसर है कि ही और शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है इस वजह से। ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने अब ही और शी के साथ में मॉडल का इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है। तो मॉडल के यूज होने से सब्जेक्ट का असर खत्म हो जाता है। ओके। मॉडल का यूज करने से सब्जेक्ट का असर खत्म हो जाता है। मॉडल के बिना आप सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चूज करें। ठीक है। अब चाहे यहाँ पे इस वाले में नीड नॉट, डेयर नॉट में अगर मैं दे लिखता तब भी आप कम और कॉल लगाते, ही या शी है तब भी हमने कम और कॉल ही लगाया है। ठीक है। अब जरा खुद बताइए, अगर मैं कहता हूं आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर मैं कहता हूं आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट। ठीक है। तो बताइए जरा फर्क क्या हुआ। अब आप कह सकते हैं भाई दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो आई है, और आई के साथ तो प्लेस आता ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये पहला वाला भी सही है और ये दूसरा वाला भी सही है। लेकिन जरा सोच के बताना, अगर यहाँ आई की जगह ही लगाते तो क्या प्ले का प्लेस करते, तो बिल्कुल करते। आंसर है, हम आई की जगह प्ले, आई के साथ प्ले लगा रहे हैं, लेकिन ही के साथ में हमें प्लेस बोलना चाहिए। लेकिन क्या अगर मैं इस
आई को हटा के ही लगा लेता हूं तो क्या तब भी ये प्ले का प्लेस हो जाएगा? तो आंसर है नहीं होगा, क्योंकि आपने मॉडल का यूज किया हुआ है विल। तो जैसे विल मॉडल है वैसे नीड नॉट और डेयर नॉट भी मॉडल है, इनके साथ में आपको है ना वर्ब को प्लूरल फॉर्म में ही रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्ब्स ऑफ सपोजिशन, माने सपोज करने का वर्ब है ये। ठीक है, पढ़िए समझते क्या इसमें। प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स इन सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग मेयर इमेजिनेशन और इम्पॉसिबल होप, विश और कंडीशन। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपका वर्ब होना चाहिए प्लूरल, अगर जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं वो एक इमेजिनेशन माने ख्याल विचार को शो करता है, या होप माने उम्मीद को शो करता है जो कि इम्पॉसिबल है ना, विश माने कामना, कंडीशन माने स्थिति या अवस्था। ऐसी स्थिति अवस्था, ऐसी उम्मीद या ऐसी ख्वाहिश को शो करता है कि जो इम्पॉसिबल है। ठीक है, जब आपको ऐसा लगे तो वर्ब आपका प्लूरल होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। एग्जाम्पल देखिए, इफ आई वर अ बर्ड। तो जो व्यक्ति ये बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, अगर मैं चिड़िया होता। तो अगर वो चिड़िया है तो फिर होता क्यों बोलेगा? तो इसका मतलब ये है कि वो चिड़िया हो नहीं सकता है, चिड़िया में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो वो सिर्फ ऐसी विश कर रहा है जो इम्पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, हम आई के साथ में वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये इमेजिनेशन नहीं होती तो क्या वैसे आपने कहीं आई के साथ में वर्ब देखा है? तो आंसर नहीं, आई के साथ तो हमेशा आपने वॉज ही देखा होगा। ठीक है, फिर देख लीजिए, वर आई अ किंग, माने राजा है नहीं और फिर कह रहा है कि अगर मैं राजा होता। आगे देखते हैं, हाउ आई विश शी वर हियर, कि मैं उम्मीद करता हूं कि वह यहां पे होती। फिर से शी के साथ भी आपको वॉज का इस्तेमाल ही करना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, अगर आपने शी लिखा है तो शी के साथ में वॉज का इस्तेमाल ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे विश लिखा हुआ है। ठीक है, और विश कैसा है कि काश वो यहां पर होती। तो अगर पॉसिबल होता तो वो होती यहां पर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये एक ऐसी विश है जो हो नहीं सकती, तो हमें यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल ही करना चाहिए। फिर देखिए, ही बिहेव्ड एज इफ ही वर आर मास्टर, उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे वो हमारा मास्टर है। फिर से अजम्पशन है ना, एक कामना है जो उस वक्त मुमकिन नहीं है, तो इसलिए हमने ही के साथ भी वर्ब का इस्तेमाल किया है। ओके, आइए बढ़ते हैं इसमें आगे। दूसरा, अगर आपकी वर्ब जो है वो विश या ब्लेसिंग को शो कर रही है, माने हम है ना किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को अच्छा रहने की, किसी के बढ़ोतरी करने की, ग्रो करने की कामना करते हैं, तो उनके साथ वर्ब कैसा होगा? आइए 3 एग्जांपल देखते हैं। लॉन्ग लिव द किंग, गॉड सेव द किंग, लॉर्ड ब्लेस यू। तो हम एक विश कर रहे हैं किसी के अच्छे होने की। ठीक है, अब यहाँ किंग सिंगुलर है कि नहीं? हाँ, और ये वर्ब जो है लिखा है आपने वो प्लूरल है ना, यहाँ भी किंग जो है सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है। ठीक है, यू के साथ तो आप कह सकते हैं भैया ब्लेस ही आता, क्योंकि आई के साथ में, अगर सॉरी यहाँ पे यू के साथ में नहीं है, यहाँ पे लॉर्ड के साथ में है। ठीक है, लॉन्ग लिव द किंग, गॉड सेव द किंग, लॉर्ड ब्लेस यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिव जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट है किंग, यहाँ पे सेव वर्ब का सब्जेक्ट है गॉड, और यहाँ पे ब्लेस वर्ब का सब्जेक्ट है लॉर्ड। ठीक है, तीनों ही एग्जाम्पल में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, लेकिन फिर भी आपका जो वर्ब है वो प्लूरल है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम यहाँ पे एक विश या है ना ब्लेसिंग, आशीर्वाद की बात कर रहे हैं। ये तो एक रीजन हो गया इसका, लेकिन दूसरा ये हो गया, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? ठीक है, आपने कई बार है ना कहीं जाने के लिए रोड का सहारा लिया होगा, आप साइकिल में, बस में, कार में कहीं ट्रैवल किए होंगे। ठीक है, और वहां पे आपको ऐसा कोई साइन मिला होगा, गो स्लो। ठीक है, अब जरा बताना, यहां पे गो स्लो जो है, क्या ये सेंटेंस पूरा है, कंप्लीट है? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम एक मैसेज देना चाहते हैं किसी को, और चाहते हैं उसका इम्पैक्ट एकदम प्रॉपर पड़े, है ना, बिना देरी के पड़े, सटीक पड़े। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ उन शब्दों का इस्तेमाल किया जो हमें मैसेज डिलीवर करना था। ठीक है, हम चाहते थे कि लोग जाएं, लेकिन कैसे जाएं, धीमे धीमे जाएं, तो हमने सिर्फ उन्हीं 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और इनसे मीनिंग पूरी निकल के आती है, इसलिए हमें और शब्दों की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन क्या ये सेंटेंस पूरा है? तो आंसर है इसमें बहुत सारे वर्ड्स अभी गायब हैं, तो मैं बोलना क्या चाहिए था, यू शुड गो स्लो। ठीक है, यू शुड गो स्लो है, ये पूरा सेंटेंस है। ठीक है, तो हमने यू शुड को लिखा ही नहीं क्योंकि ये जरूरी नहीं था, जरूरी था सिर्फ गो स्लो। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये गो की जगह गोस क्यों नहीं हुआ, तो आप क्या आंसर दोगे? क्या ये गो की जगह गो हो सकता है? तो आंसर है नहीं हो सकता, क्योंकि जो ओरिजिनल सेंटेंस है, जो मेन सेंटेंस है, उसमें गो के पहले क्या आया हुआ है? ये आया हुआ है मॉडल। शुड मॉडल होता है। ठीक है, और मॉडल के साथ का वर्ब कैसा रहता है? प्लूरल होता है, इसलिए गो की जगह गोज आ नहीं सकता है। ठीक है, हम लगा ही नहीं सकते हैं मॉडल के साथ में गोज। ठीक है, अब यही रीजन यहाँ पे है, मैं इसको बार मिटा देता हूं। ठीक है, यही रीजन है कि यहाँ पे लिव की जगह लिव्स नहीं आया, सेव की जगह सेव्स नहीं आया, और ब्लेस की जगह ब्लेसेस नहीं आया। ठीक है, देखते हैं ये सेंटेंस पूरा नहीं है तो इसका सेंटेंस पूरा सही होगा कैसे? तो आप क्या बोल रहे हैं? लॉन्ग लिव द किंग, तो हम क्या बोलेंगे? मे द किंग मे द किंग लिव लॉन्ग। ठीक है, ये है हमारा मेन सेंटेंस। तो यहां पे जो आपने वर्ब लिव का इस्तेमाल किया है, उसके साथ में क्या लिखा हुआ है? मॉडल में लिखा हुआ है। ठीक है, हम जब भी किसी को विश करते हैं, कामना करते हैं, जिसमें उसके अच्छे की बात करते हैं, तो मे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, है ना? मे यू ग्रो टॉलर, मे यू बी हैप्पी। ठीक है, तो होता क्या कि यहाँ पे क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन जो देनी है वो किंग के बारे में है, तो इसलिए हमने मे को इसमें ओमिट कर दिया। यहाँ पे भी सेम देख लीजिए, गॉड सेव द किंग, मे द गॉड सेव द किंग। ठीक है, मे लॉर्ड ब्लेस यू। तो मे वर्ड यहाँ पे छुपा हुआ है, इसका इस्तेमाल नहीं किया है, इसके बिना भी सेंटेंस पूरा है। ठीक है, आपको एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। अब जरा बताना, विंडो कितने लोग खोलेंगे? क्या विंडो को खोलने के लिए एक पर्सन सफिशिएंट है कि 5-6 लोग लग जाएंगे? नहीं ना, एक पर्सन सफिशिएंट होना चाहिए। तो फिर सिंगुलर पर्सन के साथ में ओपन्स क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, तो आपको पता क्या करना है, आपको कमेंट में लिखना है कि इसका पूरा सेंटेंस क्या होगा, ओपन द विंडो का पूरा सेंटेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, एक और मैं आपको दे रहा हूं, कम हियर। जरा बताइए, कम हियर का पूरा सेंटेंस क्या होगा? ठीक है, चलिए इसके आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही दूंगा। ओके, चलिए बढ़ते आगे। तो ओके, सो ये आ गया हमारा चेक योर प्रोग्रेस, है ना? एक बार वापस से सभी रूल्स एक बार देख लेते हैं। पहला रूल हमारा ये है कि डेयर और नीड जो है वो मेन वर्ब होते हैं, और नॉट के साथ में वो मॉडल बन जाते हैं। तो जब आपने डेयर और नीड को एज अ मेन वर्ब यूज किया है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेयर की जगह डेयर्स सिंगुलर में, और डेयर जैसा लिखा है वैसा ही प्लूरल में यूज होगा। लेकिन नॉट के साथ में जो वर्ब आप यूज करेंगे वो कभी भी सिंगुलर नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया पहला रूल। दूसरा, अगर आपने वर्ब को सपोजिशन में लिखा है, अच्छा मुझे एक बात इसमें और ध्यान आ गई है, जरा इसको मिटा देता हूं मैं, है ना? फिर आपसे एक सवाल पूछता हूं। सेंटेंस है, नीड यू डैश इन दिस मैनर। ठीक है, एक सवाल पूछा गया कि क्या आपको इस तरीके से बात करने की आवश्यकता है? ठीक है, अब आप इसमें टॉक और टॉक्स में से कौन सा यूज करेंगे? बताइए, टॉक करेंगे टॉक्स करेंगे? ओके, तो आपका आंसर हो सकता है ये बोले भाई यू के साथ में तो एस वाला वर्ब आता ही नहीं है, तो इसमें आंसर आपका टॉक ही होना होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपकी बात सही है, मान लिया। लेकिन अगर यू की जगह मैंने ही का इस्तेमाल किया, तब तो क्या फिर अब टॉक्स आ सकता है? तो आंसर है अब भी नहीं आएगा। आप नीड के साथ यहां पर टॉक ही लगाएंगे, नीड ही टॉक इन दिस मैनर। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर नीड और डेयर से आप सवाल पूछ रहे हैं, तो उस सवाल के साथ में आप जो दूसरा वर्ब यूज करेंगे वो भी प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वर्ब ऐसा यूज किया जो सपोज करने वाला वर्ब है, ठीक है, तो उसमें
आप ये चेक करना चाहिए कि इमेजिनेशन की बात हो रही है, उम्मीद की बात हो रही है ना, कामना या स्थिति की बात हो रही है जो कि इम्पॉसिबल है, इसको अचीव करना मुमकिन नहीं है उस टाइम पे, तो क्या करेंगे हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को अच्छे होने की कामना कर रहे हैं, तो वहां पे भी वर्ब आपका प्लूरल ही रहेगा। ध्यान रहे कि वहां पे में जो वर्ड है वो छुपा हुआ रहता है, इस वजह से हमारे को वर्ब प्लूरल फॉर्म में लिखना चाहिए। ओके, तो यहां पे आता है हमारा फेवरेट पार्ट, एक्सरसाइज, जिससे हमारी लर्निंग और अच्छी हो सकती है। हमने जान लिया, हमने सीख लिया, लेकिन हमें रिटेन भी तो करना है ना। तो रिटेन करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर सेंटेंसेस। ओके, सो लेट्स गो अहेड। तो आपका फंक्शन क्या है आप जानते हैं, इसको आपको पॉज करना है एंड आपने आपसे आंसर लिखने की कोशिश करनी है। आप अपने कमेंट में आंसर करिए, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करता रहूंगा कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, और फिर इसको देखते हैं। तो चलिए, आई एम श्योर आपने इसको पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। अब मेरी बारी है, इसको मैं आपको समझा दूं। चलिए, शी डैश नॉट कम बिफोर मी, तो नॉट आ चुका है, नॉट के साथ में आपको डेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा, ही डैश नॉट, तो नॉट यहां पे भी आ चुका है, तो आपको इसमें भी नीड का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ही डैश टू चैलेंज मी। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट तो है नहीं, तो इसलिए हमको डेयर्स का इस्तेमाल करना था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, शी डैश टू गो वेरी अर्ली, तो यहां पे भी आपको नीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि नॉट तो है ही नहीं। नॉट के साथ में आपको एस और एस का इस्तेमाल नीड में, डेयर में नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, राम डैश नॉट, नॉट आ गया है, तो हमको फिर से बिना एस के डेयर लगाना है। आगे, आई विश माई फादर, तो विश यहाँ पे अजम्पशन हो गया, तो आपको यहाँ पे वर का इस्तेमाल करना चाहिए, आई विश माई फादर वर अलाइव। आगे, डैश ही इन इंग्लैंड टू सी द कोरोनेशन। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे इंग्लैंड में उसके होने की संभावना बताई जा रही है, तो हम वर का इस्तेमाल करेंगे, वर ही इन इंग्लैंड टू सी द कोरोनेशन। ठीक है। आगे, इफ आई डैश यू आई वुड नेवर एक्सेप्ट इट, अगर मैं आपकी जगह होता तो एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर से हमें वर का इस्तेमाल करना है। आगे, इफ द एग्जाम डैश डिफिकल्ट आई वुड नॉट हैव पास्ड इट। ठीक है। ओके, सेंटेंस थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसको आप मिटा दीजिए, है ना। ये सेंटेंस यहाँ पे फिट नहीं बैठता है। फिट इसलिए नहीं बैठता क्योंकि जो आपको मैंने रूल समझाया है अभी, वो यहाँ पे, है ना, बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। यहाँ पे इफ द एग्जाम हैड बीन डिफिकल्ट होना चाहिए। ठीक है, हैड बीन डिफिकल्ट होना चाहिए, तो इसलिए हमारे ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहे, है ना, यहाँ पे गलती से आ गया है। आई एम सॉरी टू एवरीवन जो यहाँ पे सेशन को देख रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसे छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, क्योंकि क्या कहते हैं इंग्लिश में कहावत है, टू एर, ई आर आर, टू एर इज ह्यूमन। ठीक है, एंड टू फॉरगिव, एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। ओके, दैट मीन्स गलती करना, ठीक है, मानवीय है, और क्षमा करना, माफ करना ईश्वरीय है। माने गलती करना तो काम इंसान का है, और क्षमा करना काम भगवान का है, देवों का काम होता है क्षमा करना। तो गलती मैंने कर दी, अब आपका काम बचा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप मुझे क्षमा कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द 10th वन, शी शाउट्स एज दो शी डैश अ प्रिंसेस, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, अजम्पशन लिखा हुआ, एज दो माने क्या होता है, मानो की, जैसे कि, तो यहाँ पे आपको वर्ब का इस्तेमाल ही करना चाहिए था। ओके, लेकिन सेंटेंस अभी पूरे नहीं है, मैंने आपको आज 20 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, है ना, क्योंकि इसमें समझने को बहुत कुछ था, तो मैंने आज सिर्फ 2 ही रूल आपके लेकर आया हूं, रूल 8 एंड रूल 9, जिसमें 9 में भी 2 पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से पॉज करिए, आंसर करिए, एंड लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, तो आई एम श्योर आपने इनको भी पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, और चलिए अब इन पे थोड़ी दृष्टि डाली जाए। फर्स्ट, एवरी डे एवरीबडी डैश टू गेट सम रेस्ट, एवरीबडी नीड टू गेट सम रेस्ट, नीड्स टू गेट, या फिर दोनों,
आइदर माने दोनों, नीड और नीड्स दोनों ही आ सकते हैं इसमें आंसर। बताइए क्या होना चाहिए, एवरीबडी के साथ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीड्स का इस्तेमाल होना चाहिए, एवरीबडी नीड्स टू गेट सम रेस्ट, ठीक है। एवरीबडी सिंगुलर है तो आपको इसमें एस वाला वर्ब यूज करना चाहिए, ठीक है। आगे, नीड वी डैश सीट्स ऑन द ट्रेन, ठीक है भैया। वी के साथ में तो एस वाला वर्ब आता नहीं है, और देखो एग्जाम्पल आपके ऑप्शन में है भी नहीं, ठीक है ना, तो आइदर का सवाल उठता ही नहीं है। फिर नीड वी टू रिजर्व नहीं होगा, बिना टू के लगाएंगे रिजर्व होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डू आई नीड डैश एनी लॉन्गर, डू आई नीड वेट, डू आई नीड टू वेट, या आइदर, ठीक है। तो नीड के साथ में आपने पहले भी दो एग्जांपल देखे थे ना, यहाँ पे क्या था, नीड टू गो, है ना। आगे देख लीजिए इसमें है ना, डेयर टू चैलेंज, तो टू के साथ में लगा है, इसका मतलब क्या चाहिए आपको, नीड के साथ में टू वेट ही चूज करना होगा, ठीक है। डू आई नीड टू वेट एनी लॉन्गर। आगे बढ़ते हैं, नीड वी डैश टू हियर टू हर अबाउट दिस, नीड वी टॉक टू हर, ठीक है, तो इसका आंसर होगा टॉक। आगे, शी इज अ वुमन हु डैश व्हाट शी थिंक्स, डेयर्स टू से, डेयर्स से, डेयर टू से, या डेयर से, है ना। एस के साथ में से रहेगा या एस के बिना से रहेगा, शी इज अ वुमन हु डेयर्स से व्हाट शी थिंक्स, और डेयर टू से व्हाट शी थिंक्स, डेयर्स टू से, तो यहां पे आपका आंसर होना चाहिए डेयर्स, सॉरी ये गलत हो गया, डेयर्स टू से इसका आंसर होगा, ठीक है। शी इज अ वुमन हु डेयर्स टू से व्हाट शी थिंक्स। आगे बढ़ते हैं, आई डिडंट डैश द ट्रुथ, आई डिडंट डेयर टू टेल द ट्रुथ, आई डिडंट डेयर टेल द ट्रुथ, आई डिडंट डेयर टेल द ट्रुथ, ठीक है। तो डेयर तो वर्ब ही नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपने डेयर को यूज किया तो साथ में टेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि टेल प्रेजेंट हो गया, डेयर पास्ट हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, या तो मैं डेयर के साथ टू लगा लूंगा तब मैं टेल लगा सकता हूं, आई डिडंट डेयर टेल द ट्रूथ, ठीक है। अब देखो इसके दो मतलब हो जाएगा, अगर मैंने कहा डेयर टू टेल और डेयर टेल, ठीक है, तो पहले का मतलब ये हो जाएगा कि मैंने हिम्मत नहीं करी उसको सच बताने की, पहले का मतलब हुआ आई डिडंट डेयर टू टेल द ट्रूथ, ठीक है। और दूसरा आई डिडंट डेयर टेल द ट्रूथ, बोला क्या हुआ कि मुझे सच बताना नहीं चाहिए, लेकिन यहां पे तो प्रेजेंट वाला वर्ब होना चाहिए, और ये डिडंट कैसा वर्ब है, ये पास्ट वाला वर्ब है, तो इसका आंसर होगा पहला वाला, आई डिडंट डेयर टू टेल, ठीक है। और देखना दूसरा रीजन क्या है कि हमने इसमें ईडी का फॉर्म क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि डिड के साथ में तो आपका वर्ब ईडी का आता ही नहीं है कि नहीं, डू यू नो, डू आई नो, डज शी नो, है ना, नो तो आ ही रहा है, चाहे आप ही का इस्तेमाल करें, चाहे शी का इस्तेमाल करें, चाहे दे का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। आगे देखते हैं, डू यू डैश व्हाट यू नो व्हाट यू थिंक, डू यू डेयर से, डू यू डेयर टू से, डू यू डेयर्स टू से, भैया यू के साथ में तो एस वाला वर्ब आता नहीं, तो ये कैंसिल हो गया, एंड डू के साथ में ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि जिसमें बिना टू के से लगाया जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बीच वाला दूसरा वाला, डू यू डेयर टू से व्हाट यू थिंक। देन ही डैश कम टू मी दिस इवनिंग, ही डेयर कम टू मी, ही डेयर्स कम टू मी, ही डेयर नॉट कम टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे कम का इस्तेमाल किया हुआ है, और अगर मैंने डेयर्स का इस्तेमाल किया तो डेयर्स क्या बताया था आपको मैंने, ये मेन वर्ब बनेगा, तो फिर कम क्या है, इसका मतलब है कि इसका आंसर डेयर नॉट होगा। तो यहाँ पे क्योंकि कम मेन वर्ब है तो आपको एक मॉडल चूज करना था डेयर नॉट। आगे बढ़ते हैं, ही डैश नॉट फियर, he dash not fear, he needs not fear, या he need not fear, तो नॉट का संग क्या लगता है, बिना एस वाला नीड लगता है, ठीक है। और लास्ट 20 बचा, नीड शी हेल्प्स हिम, नीड शी हेल्प हिम, तो ये हमने ऊपर भी किया है एक बार, 12 में किया है, 14 में किया है ना, इसके पहले हमने नहीं करा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा नीड शी हेल्प हिम, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, आई एम श्योर आज का सेशन भी पिछले सेशंस की तरह इंटरेस्टिंग होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा। और आपका पार्टिसिपेशन देखिए अंशिका लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। मुझे खुशी इस बात की होती है कि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में भी आप लोग कितना मोटिवेटेड रहते हैं, आप लोग कितना एनर्जेटिक रहते हैं, है ना, खुद को किसी भी तरीके से, है ना, सिखाने की कोशिश करते रहते हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। और आप हमेशा इसी तरह खुश रहें, हमेशा एनर्जेटिक रहें, मैं बस आपसे आपके लिए दुआ करता हूं। आई विश यू stay the same way you are and keep growing, keep learning
एंड कीप शेयरिंग हैप्पीनेस ऑल अराउंड। ठीक है, आज के माहौल में हैप्पीनेस शेयर करना, पॉजिटिविटी शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो इसी के साथ है ना मैं विदा लेता हूं आपसे। मिलते हैं कल के सेशन में। अनदर इंटरेस्टिंग सेशन इज कमिंग अप। अंटिल देन, बाय बाय।